मैं हरिवंशनाथ मिश्र ईशान मिश्र महाभारत के इस 55वें एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और महाभारत के कथानक के उस स्थल पर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर कि अश्वत्थामा ने भीमसेन के सारथी का वध कर दिया। घोड़े उनको लेकर पलायन कर गए और सारी सेना जिसका कि वह संरक्षण कर रहे थे, पांडवों की वह सारी सेना भागने लगी। अश्वत्थामा ने उसे दूर दूर तक खदेड़ा। यह सब अर्जुन को बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने क्रुद्ध होकर के कुछ कठोर शब्द अश्वत्थामा को कहा। यद्यपि वह उनके आचार्य का पुत्र था, लेकिन आज उसके किए गए कारनामों को वह बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने मैंने आपको सुनाया था जब उन्होंने कहा था, विज्ञान तेज पौरुष अरु, जो शक्ति रही सब तुझ में, जो प्रीति धारत राष्ट्रों की, दिखला दो मुझको रण में, जो युद्ध भूमि में गंभीर क्रोधित अतिशय होते हो, वह सब विनष्ट कर दूंगा, तुम युद्ध करो स्थिर हो। वह प्रायः घायल होने पर भाग जाया करता था, प्राण उसके बच जाते थे। उसको अर्जुन ने याद दिलाया कि तुम तो बारंबार पलायन कर दिए मेरे सामने और अपने प्राण बचाए हो। अब आज इतना अभिमान दिखाते हुए मेरी सेना का खदेड़ रहे हो, आज मेरे सामने स्थिर होकर रुको। आज वह उसको बर्बाद न विनष्ट कर देना चाहते थे। यह सब सुन करके वह जो है बहुत क्रुद्ध होता है अश्वत्थामा, और वह इसलिए भी कई कारणों से अर्जुन आज क्रोधित थे। उन कारणों को मैं आज गिनाता हूँ। बध पौरव और युधिष्ठिर, बध पौरव और सुदर्शन, स चेद किशोर निधन को, विभत्सु सामने देखे। यह सब असह्य था उनको। उन्होंने देखा कि पौरव सम्राट वृद्ध छत्र का आज वध कर दिया है अश्वत्थामा ने। चेदिराज शिशुपाल का लड़का, चेदिराज शिशुपाल के निधन के बाद धृष्टकेतु राजा बना था, उसका तो द्रोणाचार्य ने वध कर दिया था, मैंने आपको सुनाया था। और उसका जो अधिकारी राजा था, उसका जो युवराज था, उस राजकुमार युवराज का आज अश्वत्थामा ने वध कर दिया था। मालवराज सुदर्शन का वध कर दिया था। यह सब अर्जुन को आज बहुत अखर रहा था, क्योंकि इन सब सैनिकों का, वीरों का वध उनके सामने ही हुआ था। सात्यकी भीम पार्षद की, देखे बीभत्सु पराजय, आहत बीभत्सु हुए थे, इस कारण से भी अतिशय। उनके प्रिय शिष्य सात्यकी को भी आज मस्तक में मार करके उसने विकल कर दिया था। वह रथ के पीछे जाकर के, पिछले भाग में जाकर के बैठ गए थे। भीमसेन के सारथी को का वध कर दिया था, धृष्टद्युम्न को घायल किया था। यह सब उनको असह्य हो रहा था। और भी कारण थे, देखिए मैं सुनाता हूँ आपको। जो कहे युधिष्ठिर बचते, है डिम्ब मृत्यु जब होती, इस कारण भी आहत हो अर्जुन होते क्रोधित यति। देखिए जब कर्ण ने इंद्र शक्ति को चला करके वध किया था, भीमसेन पुत्र हिडिंबा का पुत्र जो था, उसका वध कर दिया था, उससे भी वह क्रोधित थे, क्योंकि अर्जुन को उपालंब दिया था युधिष्ठिर ने रोते हुए कि अभिमन्यु का जब वध हुआ था तब तो हे अर्जुन तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारे रहते हिडिंब का जो वध हो गया, घटोत्कच का जो वध हो गया भीमसेन पुत्र का, वह मुझे बहुत अखर रहा है। पता नहीं क्यों इंद्र शक्ति का विरोध
अर्जुन और श्री कृष्ण ने नहीं किया। इंद्र की महिमा का ध्यान रख रहे थे। भगवान का चक्र नहीं काम दिया। भगवान ने इच्छा नहीं किया कि इंद्र की शक्ति का उस दिव्य शक्ति को विनष्ट करके उनकी महिमा को मैं छीन करूं, क्योंकि इंद्र ने आशीर्वाद दिया था कर्ण को कि इस शक्ति का जिस पर प्रयोग करोगे वह विनष्ट अवश्य होगा। उसका विरोध अर्जुन ने भी नहीं किया था, श्री कृष्ण भगवान ने भी नहीं किया था, लेकिन कुछ कहा भी नहीं था युधिष्ठिर से कि यह कारण था। वह उनको अखर रहा था कि इन लोगों के रहते कैसे हिडम्बा पुत्र घटोत्कच का वध हो गया था। अप्रिय कठोर बच बोले इस कारण से गुरुसुत को, जो रहा सदैव परम प्रिय अपमानित करते उसको। आज वह सब वचन अर्जुन को खटक रहा था। उन्होंने अपने सामने जो अपने बड़े भाई भीमसेन को भाग के रथ को लौटते हुए देखा, वह उनको असह्य हो गया था। वह भीमसेन को पराजित नहीं देख सकते थे, उनके बल को वह जानते थे। और महाभारत के आरंभ में जब पहला व्यूह तैयार किया था अर्जुन ने, तो भीमसेन को सबसे आगे किया था और यह संदेश दिया था और यह कहा था कि आप, हे भैया, आप अपना महान बल इन कौरवों को दिखाइए। भीमसेन का बल पांडवों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। अप्रत्याशित सुनता जब, अप्रत्याशित तब वचन सुनता जब, द्रोण पुत्र अर्जुन से अत्यंत क्षुब्ध हो जाता वह अर्जुन से केशव से। आचमन जल का किए रथ पर खड़े हो द्रोण सुत, आग्नेय सर को प्रकट करता रिपुगणों को लक्ष्य कृत। गिरने लगी आग्नेय लपटे पार्थ पर आकाश से, पड़ने लगे उल्का गगन से, तमस उतरा व्योम से। प्रलयाग्नि सम रिपु को जलाता अस्त्र वह आग्नेय था, भयभीत पांडव दल सुयोधन सेन में बहुमोद था। इस तरह से उसने क्रोध करके आचमन किया और परम पवित्र भाव से और एकदम सम्यक रूप से, एक सुंदर ढंग से, शास्त्रीय ढंग से उसने अग्निशर का उद्भव किया, उत्पन्न किया उसको। दावाग्नि पर्वत बन जलाती, चीखते पशु पक्षी गण, ऐसा नहीं पहले सुने, देखे न कोई भी चरण। अर्जुन उदय ब्रह्मास्त्र करके शांत कर आग्नेय को, प्रमुदित किए निज बल तथा करते व्यथित कौरव्य को। लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संकल्प के द्वारा उदय किया। ब्रह्मास्त्र सारे दिव्यास्त्रों को शांत करने के लिए बना हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसको उत्पन्न किया था कि इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा सारे दिव्यास्त्र शांत हो जाएंगे। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, नारायण का नारायणास्त्र या वैष्णवास्त्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, ये तीनों अप्रमेय थे। ये किसी से शांत होने वाले नहीं थे। अर्जुन ने संकट के द्वारा उदय किया उसको और उसने आग्नेय को शांत कर दिया, आग्नेय अस्त्र को। कौरव पीड़ित हो गए, ऐसा अस्त्र कैसे शांत हो गया। और पांडव थोड़ा प्रसन्न हुए कि प्राणों की रक्षा हुई। आग्नेय जलपटों से सुरक्षित जब निकलता पार्थ रथ, अक्षत मुदित द्वि कृष्ण देखत, द्रोण सुत अति विकल सथ। विह्वल हो गया अश्वत्थामा जब देखता है कि उसका आग्नेय अस्त्र शांत हो गया। और दोनों अक्षत अर्थात
उनके अंगों पर खरोच भी नहीं आई थी आग्नेयास्त्र का। अर्जुन और श्री कृष्ण के जल जाना चाहिए था आग्नेयास्त्र का। आग्नेयास्त्र के द्वारा उन लोगों को केशव अर्जुन उद्देश्य किए, कैसे हुआ यह अस्त्र यश फल, निष्प्रभावी सोचते होता भी मन रण द्रोणी किंचित त्रुटि कही मान दे। उसने सोचा कि मेरी इस आग्नेयास्त्र की उत्पत्ति में कोई मेरी त्रुटि रही है, विधि में कोई त्रुटि रही है, इससे वह निर्बल पड़ गया। यह सब रहा मिथ्या कहत तब द्रोण सुत धनु फेंक कर, रणभूमि से अति वेग से भागा स्वरथ से कूद कर। नीलांबुज जैसे व्यास देव द्रोणी के सम्मुख प्रकट हुए, कर जोरी द्रोण सुत ने पूछे, उनसे व्याकुल हो नमन किए। नीले कमल के समान वर्ण वाले व्यासदेव उस समय उसके सामने प्रकट होते हैं सांत्वना देने के लिए, और भागते हुए अश्वत्थामा को कुछ राहत मिलती है। उसने उनसे पूछा, केशव अर्जुन उद्देश्य किए, मैंने प्रकटे आग्नेय अस्त्र, यह विफल हुआ कैसे मुनिवर, कुछ दोष रहा मामैव यत्र। यह अस्त्र शांत होता कैसे, केवल थोड़े से वीर हते। झूठा यह अस्त्र हुआ कैसे, दुई कृष्ण मर्त्य धर्मा बचते। उसने भगवान कृष्ण को भी मर्त्य धर्मा समझा था कि सारे अस्त्रों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। उसने नहीं समझा था भगवान ने अवतार लिया था, पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था। यह बात वो समझ नहीं सके। लीला के कारण वह देवकी के गर्भ में जरूर रहे थे, लेकिन वह अवतारी पुरुष थे, यह समझ नहीं सका। उसने यह प्रश्न किया, द्रोणी से कहते व्यास देव, जो आदि सभी देवों के हैं, वे जगन्नाथ श्री नारायण, अच्युत पुराण सब ऋषि के हैं। पुराण ऋषि माने सबसे प्राचीन ऋषि हैं नर नारायण। इस बात को उन्होंने इंगित किया अश्वत्थामा को किया। जो भगवान नारायण थे वह सबसे आदि देव और आदि पुरुष हैं। उन जगन्नाथ श्री नारायण, उन्होंने भगवान नारायण की कहानी आरंभ किया, कथानक उनको सुनाया अश्वत्थामा को। उन जगन्नाथ श्री नारायण के ने धर्म पुत्र हो जन्म लिया। उन जगन्नाथ श्री नारायण ने धर्म पुत्र हो जन्म लिया। जग की रक्षा के ही निमित्त तप करने का संकल्प किया। भगवान विष्णु रक्षा के जिम्मेदार थे। ब्रह्मा जी उत्पत्ति, विष्णु रक्षा, और भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। उस संसार की रक्षा के लिए उन्होंने नर नारायण का स्वरूप धारण किया था और तपस्या किया था। तपस्या से उन अवतारी पुरुष में और दिव्य शक्ति आई थी, और उसको वह सुनाते हैं। शिखर गंधमादन हिमगिरि का अति पावन आश्रम था। काम क्रोध मद लोभ आदि का जहाँ प्रवेश नहीं था। भुजा उठाई अति कठोर तप ऋषि ने
वहाँ किया था। अग्नि सूर्य सम थे तेजस्वी, पर तन सुखा दिया था। पवन पान 66,000 वर्षों तक करके बिता दिए। उसके दुगुने कालखंड तक पुनः महा तप रहे किए। गंधमादन पर्वत पर हिमालय के उन्होंने अत्यंत कठोर तप जो किया था, 66,000 वर्षों तक भुजा उठा करके उन्होंने तप किया नारायण ने। लेकिन निराकार ब्रह्म को, उनको निराकार ब्रह्म का जो तत्व ज्ञान है उसको वह खोज रहे थे उस साधना में नारायण, और उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने उसके दुगुने कालखंड तक तपस्या को आरंभ रखा, और इस तरह से करीब 1,98,000 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया संसार की रक्षा के लिए। और इस कठोर तप के बाद उन्हें निराकार ब्रह्म का जो तत्व ज्ञान था मिला कि सृष्टि क्या है, निराकार और साकार में क्या संबंध है, दोनों एक ही तत्व हैं। इन सब का स्पष्टीकरण हुआ, और वह निराकार ब्रह्म स्वयं साकार रूप में जो प्रकट हुए उसका वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। तप से दिव्य तेज नभ फैला, परम ब्रह्ममय भाव हुआ। वरदायक जग कारण शिव ने आकर उनको दर्श दिया। गले माल रुद्राक्ष चतुर्दिक भूत संघ क्रीड़ा थे करते। निज विचित्र लीलाओं से वे शिव को विस्मय में भरते। गले माल रुद्राक्ष चतुर्दिक भूत संग क्रीड़ा करते। निज विचित्र लीलाओं से वे शिव को विस्मय में भरते। भव सहित पार्वती माता की पृथु चारु मूर्ति देखे मोहन। भव सहित पार्वती माता की पृथु चारु मूर्ति देखे मोहन। मन बुद्धि देह खिल उठी हर्ष में डूब गया था अंतर्मन। मैं आपको बता दूं, हमारे सनातन धर्म में यह ऐसा चिंतन है, ऐसा विश्वास है, भगवान शिव और पार्वती प्रकृति और पुरुष हैं। वह कभी निराकार ब्रह्म के रूप में और कभी साकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह से भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके भूत प्रेत गण, ये इस तरह से संपूर्ण तत्व मिलकर के जो एक निराकार ब्रह्म थे वह मूर्त रूप में आज प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है जब नारायण तप करते थे सृष्टि के संचालन के लिए, तो भगवान शंकर उनको आशीर्वाद दिया करते। वही निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म के रूप में आशीर्वाद देते थे। और जब भगवान शिव तपस्या करते थे सृष्टि के लिए, तो भगवान विष्णु के रूप में निराकार ब्रह्म सगुण ब्रह्म साकार बन के आशीर्वाद देते थे। इसी तरह से सृष्टि का संचालन करने के लिए तपस्या की महिमा है। और जो पृथु कहा गया है, भगवान शिव को तो कृषांगाय कृषायते कहा गया है, लेकिन माता पार्वती पृथु शरीर वाली थी, हिमवान की पुत्री थी, पर्वतीय प्रदेश में रहती थी, लेकिन शिथिल शरीर नहीं था, 4 अंग वाली थी, आकर्षक अंगों वाली थी। और इस रूप को देख करके भगवान नारायण हर्ष में डूब जाते थे। और आगे एपिसोड में मैं भगवान नारायण की जो वंदना है उसको मैं आपको सुनाऊंगा। वह निराकार की है कि साकार की है, अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।